So hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग जॉब अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने प्यारे ट्रस्टेड YouTube चैनल पे एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आरआरबी स्पेशल एमसीक्यू जो की पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास नंबर आपकी 10 नंबर रहने वाली है। टोटल प्रीवियस 9 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपने नहीं देखी हैं तो ये क्लास अटेंड करने के बाद में वो प्रीवियस क्लासेज जरूर अटेंड करें। आज की इस क्लास के अंदर जो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड रिमेनिंग जितने भी की पॉइंट हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। क्लास को आप पूरा जरूर अटेंड करें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सबसे क्विक आप तक ही पहुंचे। क्लियर चीज़ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला कि फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न इज मैकोनियम पाज्ड 24 आवर। सबसे पहले बात करें मैकोनियम क्या होता है। मैकोनियम एक तरह का स्टूल होता है जो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टूल होता है बेबी के अंदर। जो फर्स्ट स्टूल आफ्टर बर्थ फर्स्ट बार यदि स्टूल पास करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मैकोनियम बोलेंगे। और ये कब होता है, टाइम पीरियड का पूछा जाए तो विदिन 1 डेज या फिर 24 आवर्स के अंदर पहला पहला स्टूल पास आउट करता है, उसको अपन मैकोनियम बोलते हैं। टिटनस न्यूनेट्रम इज अ 8-डे डिजीज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अलग अलग डेज वाइज आपको डिजीज देखने को मिलती हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पर्टूसिस होता है जिसको 100-डे कफ के नाम से जाना जाता है। वैसे ये एक टिटनस न्यूनेट्रम है जिसको 8 डेज डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर चीज है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सिक्रेशन। जी हाँ दोस्तों, मिल्क के सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दोस्तों क्या काम करता है, मिल्क का एजेक्शन करवाता है। जब दोस्तों एजैकुलेशन की बात करें तो आपको वहाँ पे ऑक्सीटोसिन का काम होता है। और यदि आपको सिक्रेशन का पूछा जाता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहता है, प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन आपको याद होने बहुत ही जरूरी है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बनता है तो ये आप सभी के लिए 5 स्टार की पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों, कोलेस्ट्रम एज ऑफ द फर्स्ट कोलेस्ट्रम एज ऑफ द फर्स्ट मदर मिल्क कलर इज द थिक येलो। जब दोस्तों फर्स्ट मिल्क होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर थिक येलो आपको मिल्क देखने को मिलता है। फर्स्ट डे से लेकर 3 डेज तक का जो पीरियड होता है सिक्रेशन होता है मिल्क का, उसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये बेसिक है, आपको ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो एज सून एज पॉसिबल। यदि ये ऑप्शन है एज सुन एज पॉसिबल तो आंसर वो जाएगा। यदि ये नहीं है तो वहाँ पे आंसर जाएगा कि विदिन 30 मिनट, कहने कि विदिन 30 मिनट के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। और यदि विदिन नहीं है तो फिर 1 आवर है तो वो आंसर जाने वाला है। तो यहाँ पे एवरेज की बात करें तो विदिन 30 मिनट से लेके 1 आवर्स तक, या फिर बात करें तो सिजेरियन डिलीवरी है तो कहने के 2 आवर्स तक आप कहने के ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी चाहिए आपको 2 आवर्स तक। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि सेप्टिसिमिया इज अ मेन कोज ऑफ द नियोनेटल डेथ। जी हाँ दोस्तों, सेप्टिसिमिया कहने की मेन कोज रहने वाला है नियोनेटल डेथ का। और जिसको पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होता है जो कहने की सेप्टिसिमिया कोज करता है, नियोनेटल डेथ कोज करता है। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन जो ये बुकलेट हैं जो की पॉइंट मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ये आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखें, उस पर आप व्हाट्सअप डीएम करें। ये दोनों जो की पॉइंट बुकलेट हैं पूरे नर्सिंग सिलेबस को कवर करती हैं। हर एक सिलेबस के दोस्तों इसी टाइप से आपको की पॉइंट दे रखे हैं। 257 पेजेस की पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी की पॉइंट बुकलेट। साथ में दोस्तों आपको आरआरबी के ओल्ड पेपर टोटल 8 से लेके 9 ओल्ड पेपर मिलेंगे, जिसमें दोस्तों 1000 कहने के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। विथ रेशनल की बात करें तो आपके 2000 प्लस एमसीक्यू कवर हो जाएंगे और इसमें पूरा नर्सिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। आरआरबी की पूरी कंप्लीट तैयारी आप करना चाहते हैं तो मात्र आपको ये दोनों 250 के अंदर मिलने वाले हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप मैसेज करके डीएम करके परचेज कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन फैकल्टी के द्वारा ये तैयार की गई की पॉइंट बुकलेट यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज़ है। तो सेप्टिसिमिया इज द मेन कोज ऑफ द नियोनेटल डेथ। एंड बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस
एंड क्लेब्सिला न्यूमोनाई कॉमनली कोज ऑफ द सेप्टिसिमिया। ये बेसिक आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन दोस्तों रहने वाला है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन अ न्यूबॉर्न आफ्टर 24 आवर्स स्टार्ट। एक होता है आपका पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, वो आपका विद इन 24 आवर्स स्टार्ट हो जाता है, और 24 आवर्स के बाद का जो जॉइंटिस होता है जिसको अपन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलते हैं। क्लियर चीज है। राइटेटिव पोजिशन इन इरब्स पालसी। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी इरब्स पालसी होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, राइटेटिव पोजीशन होती है, ये कोज 5 to 6 क्रेनियल नर्व। जी हाँ दोस्तों, 5 to 6 क्रेनियल नर्व हैं वो कोज करती हैं, कौन सी, इरब पालसी कोज करती हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, याद रहना बहुत जरूरी है कि कौन सी क्रेनियल नर्व कोज करती है, इरब पालसी। तो 5वीं और 6 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो कहीं ना कहीं कोज करती है, क्या कोज करती हैं, इरब पालसी कोज करती हैं। क्लियर चीज है। सॉरी गाइज। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें यहाँ पे की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है, आपका रहने वाला है कि बेल्स पालसी फेशियल पालसी कोज 7th क्रेनियल नर्व। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि बेल्स पालसी है वो 7th नंबर की क्रेनियल नर्व जो कोज करती हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है दोस्तों आप सभी को पता है, जिसको अपन फेशियल पालसी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर चीज है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 बता देता हूँ कि कौन सी क्रेनियल नर्व का क्या नाम रहने वाला है। तो आपको ये पूरे जो क्रेनियल नर्व के नाम है वो नोट डाउन कर लेने हैं। क्लियर चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्रेनियल नर्व के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रेनियल नर्व, फर्स्ट नंबर आपकी क्रेनियल नर्व रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। सेकंड वन की बात करें तो कौन सी रहने वाली है, ऑप्टिक रहने वाली है, ऑप्टिक नर्व रहने वाली है। थर्ड वन की बात करें दोस्तों कौन सी रहने वाली है, ओक्यूलोमोटार। फोर्थ वन की बात करें तो कौन सी रहने वाली है आपकी, ट्रोक्लियर। और फिफ्थ वन की बात करें तो कौन सी रहने वाली है आपकी, एब्डुचेंट। सॉरी, आपकी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटार, और फिफ्थ नंबर आपकी होगी ट्राइजेमिनल। क्लियर चीज है। फिफ्थ वन आपकी होगी ट्राइजेमिनल होगी। उसके बाद में 6 वन की बात करें तो आपकी एब्डुचेंट हो गई, एब्डुसेंस। 7th नंबर की बात करें तो आपकी होगी फेशियल नर्व, जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलता है, फेशियल पाल्सी देखने को मिल रही है फेशियल नर्व की वजह से। ये आपकी 7 नंबर होगी। 8th नंबर की दोस्तों बात करें तो क्या नाम रहने वाला है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलोकोक्लियर आपकी 8th वन होगी। 9th वन कौन सी लेने वाली है आपकी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। उसके बाद में 10 नंबर की बात करें तो कौन सी आपकी रहने वाली है, वेगस नर्व। जी हाँ दोस्तों, वेगस नर्व। क्लियर चीज है। उसके बाद में आपकी 11 नंबर होगी, सेकंड लास्ट। टोटल आपकी 12 नंबर होती है। 11th आपकी हो गई कौन सी, असेसरी नर्व। क्लियर चीज है। और 12 नंबर आपकी हो गई हाइपोग्लाइशियल। 1 सेकेंड। हाइपोग्लोसल नाम। ये आपकी टोटल 12 नंबर ऑफ यहाँ पे क्रेनियल नर्व रहने वाली है, जिसमें दोस्तों बात करें तो सबसे फर्स्ट आपकी होगी ऑल्फैक्टरी। उसके बाद में आपकी ऑप्टिक होगी। उसके बाद में ओक्यूलोमोटार, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस। ग्लोसोफेरेंजियल आपकी होगी 9th नंबर। 10 नंबर होगी वेगस। उसके बाद में असेसरी। उसके बाद में बात करें तो हाइपोग्लोसियर। ये टोटल आपकी 12 नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व है, आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। जिसमें दोस्तों बात करें ऑल्फैक्टरी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाली है कौन सी नर्व, आपकी ऑल्फैक्टरी।
और ऑप्टिक नर्व की बात करें तो आपका ये किसके लिए कहीं ना कहीं आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी टू सी। जी हाँ दोस्तों, विजन के लिए आपकी कहीं ना कहीं रहने वाली है, और सेंस ऑफ स्मेल के लिए आपकी ऑल्फैक्टरी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें तो मूवमेंट के लिए और ब्लिंक ऑफ आइज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी ऑक्यूलोमोटार। ये आई के मूवमेंट के लिए और ब्लिंक के लिए ये आपके कहने की ऑक्यूलोमोटार रेस्पॉन्सिबल रहने वाली हैं। ट्रोक्लियर की बात करें तो ट्रोक्लियर आपकी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी टू मूव द आइज अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ। क्लियर चीज है, अप एंड डाउन कहीं ना कहीं आइज के मूवमेंट को रेस्पॉन्सिबल के लिए होती है। कौन सी आपकी, वो होगी ट्रोक्लियर। क्लियर चीज है। ट्राइजेमिनल नर्व है, ये भी आपकी कौन सी नंबर की नर्व रहने वाली है, 5 नंबर की। ये सबसे मेजर नंबर नर्व आपकी रहने वाली है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं। और जो एसेसरी नर्व होती है 11 नंबर, जिसको अपन स्पाइनल एसेसरी नर्व के नाम से भी जानते हैं। क्लियर चीज है। और जो आपकी हाइपोग्लोसियल होती है, उसका क्या काम रहने वाला है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये कंट्रोल करती है मसल्स की मूवमेंट को, टंग के ग्लोसो मीन्स टंग, जो टंग की मूवमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है। कौन सी आपकी, हाइपोग्लोसियल। क्लियर चीज है। और जो आपकी एक होती है, कौन सी होगी यहाँ पे, ग्लोसोफेरेंजियल, जो रेस्पॉन्सिबल होती है टेस्ट ऑन द बैक पार्ट ऑफ द टंग, जो टंग के बैक पार्ट में टेस्ट होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी कौन सी नर्व यहाँ पे रहने वाली है, ग्लोसोफेरेंजियल। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यदि आपके बनते हैं तो यहाँ क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, तो आपको याद रहना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला। एक बार नाम आप सभी मेरे साथ में रिपीट करें, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटार, ट्राकुलियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसियल। ये दोस्तों आपकी 12 नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व रहने वाली है। इसके लिए फॉर्मूलाज भी आप बहुत सारे हैं आपको याद करने के लिए, जिसमें दोस्तों ओ टू टच, इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूल्स हैं, वो आप लगा के याद भी कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है, जिसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटार, ट्रैक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एंड एसेसरी एंड हाइपोग्लोसियल। ऐसे करके आपको नंबर वाइज याद रहना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन ने इरब्स पाल्सी डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों फिफ्थ नंबर की कौन सी आप सभी को पता है, ट्राइजेमिनल होगी, उसके बाद में एब्डुसेंस होगी। इन दोनों की कहीं ना कहीं खोज करता है, ये दोनों नर्व खोज करती हैं इरब्स पाल्सी। और 7 नंबर की जो फाल्सी होती हैं, बेल्स पाल्सी खोज करती हैं, जिसको फेशियल नर्व के नाम से भी अपन जानते हैं। क्लियर चीज है, फेशियल नर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका की पॉइंट रहने वाला है कि ट्रीटमेंट ऑफ द नियोनेटल जॉइंटिस कोज्ड फोटोथेरेपी, कन्वर्टेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, सोल्यूबल बिलिरुबिन, यूज्ड ब्लू ग्रीन लाइट रेंज कितनी रहने वाली है, 550 से लेके 600 mm रेंज फाइट 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। ये जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के अंदर आपको फोटोथेरेपी के अंदर यूज करते हैं। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 45 सेंटीमीटर का लाइट का डिस्टेंस होता है। ब्लू ग्रीन लाइट यूज करते हैं, जिसका mm के अंदर बात करें तो 550 से लेके 600 mm आपकी रेंज यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट रहने वाला कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम ये 5 स्टार की पॉइंट है आप सभी के लिए। सिम्टम्स, ब्राउनिश ब्लैक कलर स्किन, यूरिन, सीरम इन रेटाइनल डैमेज, साइड इफेक्ट ऑफ द फोटोथेरेपी। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है किसके साइड इफेक्ट के अंदर, फोटोथेरेपी के अंदर। क्लियर चीज, जिसमें दोस्तों बात करें तो ब्लैक कलर का, ब्राउनिश ब्लैक कलर का स्किन देखने को मिलती है, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। यूरिन के साथ में सीरम देखने को मिलते हैं, रेटाइनल डैमेज आपको देखने को मिलती है। ये कहने की साइड इफेक्ट है फोटोथेरेपी के। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि एंट्रिक फीवर इज द टाइफॉइड कोज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कोज करता है टाइफॉइड को, जिसको अपन एंट्रिक फीवर के भी नाम से भी जाना जाता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 41 नंबर की पॉइंट रहने वाला है, साकिर टैब यूज्ड असिस्ट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नॉर्मल, ग्रीन 13.5 रहने वाली है। और येलो बॉर्डर लाइन की बात करें तो आपका कितनी रहने वाली है,
12.5 से लेके 13.5। रेड की बात करो तो लेस देन 12 सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है। तो ये आपका साकिर टैब के अंदर माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए आपको क्राइटेरिया यूज करते हैं। साकिर टैब से 13.5 सेंटीमीटर, जिसको अपन ग्रीन लाइन देते हैं, जो नॉर्मल होती है। यदि इतना आपका क्राइटेरिया है तो नॉर्मल है, माल न्यूट्रिशन नहीं है। क्लियर चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। साकिर टैब यूज़ की जाती है एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए साकिर टैब यूज की जाती है इन कम्युनिटी। क्लियर चीज़ है। तो आज के सेशन के अंदर दोस्तों इतने ही की पॉइंट डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेस के अंदर और ही धमाकेदार और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक हम डिलीवर करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहें और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप तक डिलीवर करेंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा हम इसलिए बोलते हैं कि 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लासेस जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपने आज क्लास देख ली है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाले अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। तो आप हमारी जो आज से आगे वाली जो बेहतरीन क्लासेज हैं और बेहतर से बेहतर उस क्लासेस को आप मिस भी कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। 15,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो, डाटाज हो, वैकेंसी की अपडेट हो, सबसे पहले क्विकली हम वहीं अवेलेबल करवाते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।